हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग का एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ के बारे में पहले समझ लेते हैं। एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। एचसीएफ का ही पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है। जीसीडी को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवीज़र बोला जाता है। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। शॉर्ट में इसको एचसीएफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं और हिंदी में शॉर्ट में हम लोग मॉसअप भी बोलते हैं। तो चलिए एचसीएफ का अब हम बताते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। एचसीएफ का डिफिनीशन होता है वह बड़ी से बड़ी संख्याएं जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हैं, उन्हें ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो कुछ हम लोग के रियल लाइफ में एचसीएफ का यूज़ कहाँ होता है, तो इसके बारे में आज हम बताते हैं कि एचसीएफ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि यह एक टाइल्स है। इस टाइल्स को एक साइज में काटना है। मान लीजिए इस टाइल्स का ये जो भाग है 10 सेंटीमीटर है और ये जो रेखा है 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो से रेखा है सेम इसका भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को इक्वल साइज में काटना है कि इसका जो टाइल्स का है कोई भी पार्ट वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना सेंटीमीटर का हम लोग टाइल्स काटेंगे कि एक भी इसका पार्ट वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर क्या है तो 20 लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे जो छोटी संख्या होगी, इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है 10 है। तो 10 किन किन संख्याओं से कटती है। 1 से कटता है और 2 से कटता है और 5 से कटता है। तो इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूरी संख्याओं को विभाजित करती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या 5 है। 5 से 10 भी कट जा रहा है और 20 भी कट जा रहा है। तो इसका मतलब कि क्या है, इसका एचसीएफ 5 है। तो इसका एचसीएफ कितना कर देंगे हम लोग 5, सॉरी एचसीएफ 5 हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम लोग टाइल्स काटेंगे। तो इसका एक भी पार्ट जो होगा वेस्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम लोग काटते हैं, इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर 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 भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम लोग टाइल्स काटेंगे। तो एक भी इस टाइल्स का जो पार्ट होगा एक भी वेस्ट नहीं होगा। एचसीएफ को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हिंदी में इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। दूसरा है भाग विधि, जिसे डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। उस एक क्वेश्चन में नोट करता हूँ, जैसे 18 है, 20 है। इसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर एलसीएम के मेथड से हम लोग निकालेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से करेंगे फिर 1 बार में कट जाएगा। फिर 20 को भी वैसे ही हम लोग इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर निकल गए। 2 भी क्या है प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर ये भी है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी 5 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं वे संख्याएं जो स्वयं से कटते हैं। एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो 2 भी है, 3 भी है, ये सभी जो भी संख्याएं जिनसे कटी हैं वो प्राइम फैक्टर है। तो अब इनको हम लोग एक क्रम में लिख लेते हैं 18 और 20। अब 18 का जो भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले हैं उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी प्रकार 20 का भी हम लोग निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पेयर बनाएंगे, कॉमन ढूंढेंगे। जो इस संख्या में हो वही संख्या
इसमें भी हो, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो इसको हम लोग राउंड कर देंगे। अब इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे HCF, HCF हम लोग 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी 3 है, फिर इसमें भी 3 नहीं है, तो नहीं दिख रहा है तो 2 ही होगा। अगर दिखता है तो हम लोग गुणा कर देते हैं, गुणा करके लिख देते हैं। अगर इन सभी में एक भी नहीं मिलता है, जैसे ये 2 मिल गया है, अगर ये भी नहीं मिलता है, किसी में इसका कॉमन नहीं मिलता है, तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। 40 हो गया, 96 हो गया, 100 हो गया। अब इसको करेंगे, तो इसको करेंगे 14 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 14 का हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 96 का भी हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 24, फिर हम लोग 2 से करेंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर हम लोग 3 से कर देंगे 1 हो जाएगा। जब तक हम लोग का डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 ना हो जाए। अब यहाँ पे 100 है, 100 का भी हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे, क्योंकि 25 5 से ही कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग 5 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 बार में कट जाएगा। अब तीनों का हम लोग फैक्टर एक क्रम में लिख लेंगे, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। 14, 96, 100। 14 का कर देंगे, जो हमने फैक्टर निकाला है इसको लिखते जाएंगे। 14 का फैक्टर जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 96 का जो भी फैक्टर है हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब उसके बाद से हम लोग 100 का जो भी फैक्टर है उसको भी लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसमें जो भी हम लोग को कॉमन दिखेगा, कॉमन का मतलब होता है कि जो एक संख्या में दिख रहा है वो सभी संख्याओं में दिखना चाहिए। जैसे 2 है, इसका कॉमन दिख रहा है, एक ये है, इसका भी कॉमन दिख रहा है। अब एक और दिख रहा है हम लोग को 2 कॉमन, और कोई कॉमन दिख रहा है 2 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं राउंड करेंगे। फिर इसको 5 है, 5 इस लाइन में है, तीसरे नंबर में है, लेकिन दो बीच वाले जो नंबर है इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग कॉमन नहीं करेंगे। जो कॉमन दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे 2, इसमें का एक निकल गया और इसमें का एक निकल गया, इंटू 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा इसका HCF। यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन में नोट करता हूँ, जैसे 18 है, 20 है, इसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर LCM के मेथड से हम लोग निकालेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 बार में कट जाएगा, फिर इसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे फिर 1 बार में कट जाएगा। फिर 20 को भी वैसे ही हम लोग इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर निकल गए। 2 भी क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर ये भी है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी, 5 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं वे संख्याएं जो स्वयं से कटते हैं, एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 भी है, 3 भी है, सभी जो भी संख्याएं जिनसे कटी हैं वो प्राइम फैक्टर है। तो अब इनको हम लोग एक क्रम में लिख लेते हैं।
18 और 20। अब 18 का जो भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले हैं उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी प्रकार 20 का भी हम लोग निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पेयर बनाएंगे, कॉमन ढूंढेंगे, जो इस संख्या में हो वही संख्या इसमें भी हो। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो इसको हम लोग राउंड कर देंगे। अब इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे HCF। HCF हम लोग 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी 3 है, फिर इसमें भी 3 नहीं है, तो नहीं दिख रहा है तो 2 ही होगा। अगर दिखता है तो हम लोग गुणा कर देते हैं, गुणा करके लिख देते हैं। अगर इन सभी में एक भी नहीं मिलता है, जैसे ये 2 मिल गया है, अगर ये भी नहीं मिलता है, किसी में इसका कॉमन नहीं मिलता है, तो उसका HCF कितना होता है? 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। 40 हो गया, 96 हो गया, 100 हो गया। अब इसको करेंगे, तो इसको करेंगे 14 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 14 का हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 96 का भी हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 24, फिर हम लोग 2 से करेंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर हम लोग 3 से कर देंगे 1 हो जाएगा। जब तक हम लोग का डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 ना हो जाए। अब यहाँ पे 100 है, 100 का भी हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे, क्योंकि 25 5 से ही कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग 5 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 बार में कट जाएगा। अब तीनों का हम लोग फैक्टर एक क्रम में लिख लेंगे, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। 14, 96, 100। 14 का कर देंगे, जो हमने फैक्टर निकाला है इसको लिखते जाएंगे। 14 का फैक्टर जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 96 का जो भी फैक्टर है हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब उसके बाद से हम लोग 100 का जो भी फैक्टर है उसको भी लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसमें जो भी हम लोग को कॉमन दिखेगा, कॉमन का मतलब होता है कि जो एक संख्या में दिख रहा है वो सभी संख्याओं में दिखना चाहिए। जैसे 2 है, इसका कॉमन दिख रहा है, एक ये है, इसका भी कॉमन दिख रहा है। अब एक और दिख रहा है हम लोग को 2 कॉमन, और कोई कॉमन दिख रहा है 2 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं राउंड करेंगे। फिर इसको 5 है, 5 इस लाइन में है, तीसरे नंबर में है, लेकिन दो बीच वाले जो नंबर है इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग कॉमन नहीं करेंगे। जो कॉमन दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे 2, इसमें का एक निकल गया और इसमें का एक निकल गया, इंटू 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा इसका HCF। यही हमारा आंसर है।
अब एक लास्ट एक और क्वेश्चन बता देते हैं। अगर लास्ट एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक दे दिया यहाँ पे 70 और एक यहाँ पे दे दिया 20, तो इसका फैक्टर निकालेंगे 17 का। 17 स्वयं से कटता है और 20 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। एक और मेथड बताता हूँ, उसको ध्यान से देखते रहिएगा कि कैसे करेंगे। अब ये हम लोग लास्ट क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20 कटेगा इसलिए हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं। 11 नहीं कटेगा, 9 उतर जाएगा, फिर 2 से कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 11, फिर 9 उतर जाएगा वैसे। अब यहाँ पे 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से करेंगे, फिर 1 हो जाएगा, फिर 11 वैसे उतार देंगे, 5 भी वैसे उतार देंगे हम। फिर यहाँ पे हम लोग 5 को लेंगे, 5 से 1 बार में कट जाएगा, फिर 11 उतर जाएगा वैसे ही, फिर 1, फिर 11 से करेंगे 1 हो जाएगा, सभी संख्याएं 1 हो गई। अब इसमें कोई ऐसा संख्या था जो सभी संख्याओं को काट रहा था? नहीं। अगर नहीं है तो इसका HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को हल किए हैं। अब हम लोग डिवाइड मेथड से हल करेंगे कि डिवाइड मेथड से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया 20, हो गया 36 हो गया, और यहाँ पे 120 हो गया। इसको हल करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे बड़ी संख्या में, उससे जो बड़ी होगी। तो यहाँ पे 36 दिख रहा है हम लोग को, से बड़ी, तो 1 बार में जाएगा यहाँ पे फिर आ जाएगा 16 से हम लोग फिर 20 में भाग देते हैं। 20 से 1 बार में 16 से 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 से हम लोग देंगे 16 हो जाएगा, तो 16 कट जाएगा 4 बार में। यहाँ पे इसका रिमाइंडर हो गया 0। जब 0 हो जाता है तो अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या 120 नहीं रहता है तो छोड़ देते हैं, हमारा HCF 4 हो जाता है। अगर दिया है तो हम लोग 4 से करेंगे, 120 में 4 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 4 3 जा 12, फिर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका HCF कितना आया? 4। HCF इसका 4 आएगा। ये हमारा आंसर है। चलो हम लोग नोट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 625, दूसरा क्वेश्चन 775, 905। इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे बड़ी संख्या में, इससे जो भी बड़ी है 775 में, तो 1 बार में जाएगा 625, फिर यहाँ पे करेंगे 0, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 150 से देंगे 625 में, 625 में। अब यहाँ पे 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में 600 आएगा इसका। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 25 होगा। 25 में 150 में हम लोग देंगे, 150 में देंगे तो यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा, 150 आ जाएगा। अब यहाँ पे कट गया है 15 से, 905 में हम लोग देंगे। अब 905 में हम लोग देंगे 25 से। तो यहाँ तक थोड़ा नोट कर लीजिएगा, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग 25 से 905 में देंगे। इधर मैं साइड में लिख देता हूँ। 3 बार में हम लोग कर देंगे, 3 बार में यहाँ पे करेंगे तो 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा 50। फिर हम लोग 5 को उतारेंगे, फिर यहाँ 6 बार में जाएगा, 6 बार में 6 5 जाए
30, 6 2 जा 12, 12 और 3 15। अब यहाँ पे हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 0 0। अब 5 से हम लोग 25 में कर देंगे तो 25 5 बार में कट जाएगा, तो इसका HCF हमारा होगा 5। यही हमारा आंसर। डिवाइड मेथड से मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए मैं एक और रूल से करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे दिया 20, 40 और 50। इसमें जो भी सबसे छोटी संख्या होगा उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या किन किन संख्याओं से कट रहा है। तो ये 20 जो है 1 से कटेगा और 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 10 से कटेगा, और किसी भी संख्या से 20 से 7 से कटेगा। तो इनमें सबसे जो बड़ी संख्या होगी, HCF का जो डिफिनीशन होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। विभाजित का मतलब होता है कि काटती हो, यानी कि उससे भाग देने से 20 भी कट जाए, 40 भी कट जाए, 50 भी कट जाए। अगर हम लोग 20 से करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, हम लोग बड़ी संख्या पहले चुनेंगे। 20 है तो 20 से कटेगा, 40 कट जाए, 20 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, लेकिन 50 नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। 10 से 20 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा और 50 भी कट जाएगा, तो हमारा HCF कितना आया 10। यही हमारा HCF हो जाएगा। बिना हल करे हम लोग इस फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसी मेथड से। अब इसमें जो भी सबसे छोटी संख्या है उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ये 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 12 से कटेगा, और एक लास्ट जो है 24 से कटेगा। अब किसी संख्या से कटेगी नहीं। 24 से 24 कट जाएगा लेकिन 64 नहीं कटेगा। 12 से तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। अब 12 से करेंगे तो 24 कट जाएगा और 64 नहीं कटेगा। भाग देंगे तो 12 5 जब 60 होता है, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब 8 से देखेंगे, 24 कट रहा है, 64 भी कट रहा है और 96 भी कट रहा है, तो हमारा HCF कितना हुआ 8। एक और मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ करेंगे तो 7, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगा उसका फैक्टर निकालेंगे। तो 11 जो है स्वयं से कटता है क्योंकि प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर होती हैं वो स्वयं से कटती है, तो 11 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो 11 से 17 तो कटेगा नहीं, 14 भी नहीं कटेगा, लेकिन 11 कट रहा है। तो इसको हम लोग को HCF का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करे। तो 11 बड़ी है लेकिन सभी संख्याओं को नहीं विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये 11 HCF नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 जो है 17 भी कट कर रहा है और 14 भी और 11 भी, तो हमारा HCF कितना हुआ 1 हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग LCM और HCF डेसिमल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला वीडियो मैं डेसिमल का डाल सकूं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।